नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, दर्शन शास्त्र की इस मुहिम में हम एक वीडियो और बना चुके हैं। ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था वो था दर्शन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। जो मूलभूत अवधारणाएं जो मूलभूत अवधारणा है उससे संबंधित हम एक वीडियो पहले आपको बना चुके हैं। और जो मूलभूत अवधारणा या इसकी विशेषता कह लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे वेद के बारे में और उसके बाद बात करेंगे उपनिषद के बारे में। तो वेद क्या है, इनके प्रकार क्या थे, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देख लेते हैं। देखिए, जो वेद है, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। कौन सी धातु से हुई है? विद धातु से। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और वेद शब्द का सामान्य अर्थ तो है जानना। क्या है? जानना। लेकिन इसका जो सर्वमान्य अर्थ है वो है ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है कि वेद शब्द का सर्वमान्य अर्थ क्या है? ज्ञान। अब देखते हैं वेदों की संख्या कितनी है। 4। कितनी संख्या है? 4। आप भली भांति जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन वेदों में एक्स्ट्रा प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में भी इसमें जानकारी प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। क्लियर है? इसका संबंध है मंत्रों तथा ऋचाओं से। किससे संबंधित है ये? मंत्रों तथा ऋचाओं से संबंधित है। कई बार ऐसे भी एक्स्ट्रा फैक्ट आते हैं कि ऋग्वेद की जो भाषा है वो कौन सी है। तो भाषा है इसकी प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। और देखिए, वर्तमान में इसमें कुल कितने सूक्त हैं? 1028। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं इसमें। लेकिन मूल में इसके में 1017 सूक्त थे और बाद में जोड़ा गया था 11 सूक्तों को। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10। 10 मंडल हैं और 10 मंडल में से जो सबसे प्राचीन मंडल हैं उनकी संख्या 2 बताई गई है। और जो नवीनतम है उनकी संख्या 2 है। जो और नौवां दूसरा और नौवां मंडल है वो तो है प्राचीन। कैसे हैं ये? प्राचीन। सबसे प्राचीन मंडल है दूसरा और नौवां। और नवीनतम मंडल है वो है पहला और 10वां। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। नवीनतम। नवीनतम। अगर नवीनतम की बात करते हैं तो पहला और 10वां, और प्राचीनतम की बात करते हैं तो दूसरा और नौवां। एक और प्रश्न है कि जो ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था होता। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, होता ऑब्लिक होत्र। क्लियर है? एक चीज और आप जानेंगे, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10 मंडल जो हैं उसके पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में और उल्लेख मिलता है 4 वर्णों का। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद की संहिता कितनी है। तो जो ऋग्वेद की जो संहिता है वो है 5। कितनी संहिता है? देखिए, संहिता, ऋग्वेद की जो संहिता है उनकी संख्या है 5। 5 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 आप लोग जानते हैं, एक है साकल। क्या है? साकल। एक। दूसरी देखिए, साकल हो गया। साकल के बाद में है वास्कल। 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 थर्ड नंबर पे देखेंगे अपन, यानी आसुलायन। आसुलायन। और चौथी हो जाएगी सिखायन। सिखायन। और पांचवी हो जाएगी, पांचवी में लिख देता हूँ यादुत। ये क्या है? इसकी 5 संहिताएं ऋग्वेद की, जिनमें से केवल एकमात्र साकल है उसका क्या है? अस्तित्व है, बाकी का अस्तित्व नहीं है। तो ये तो हो गया ऋग्वेद से संबंधित जानकारी। अब बात करेंगे सामवेद के बारे में। देखिए, सामवेद का जो सामान्य अर्थों में इसे कई बार हम समझते हैं तो यहीं तक काफ़ी रहता है कि इसका संबंध गायन व संगीत से संबंधित है।
इसलिए सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि सामवेद के जो प्रथम दृष्टा हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं वेद व्यास के शिष्य, और उनका नाम है जैमिनी। तो ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया परीक्षा में, कौन माने गए? जैमिनी माने गए हैं। इसके साथ में हम आगे देखते हैं कि जो यजुर्वेद है इसके बारे में देख लेते हैं। यजुर्वेद है, और यजुर्वेद का संबंध किससे है? देखिए, यजुर्वेद का संबंध है यज्ञ, हवन, आहुति से संबंधित है। यज्ञ, हवन और आहुति से संबंधित है। और अथर्व जो वेद है इसका संबंध है जादू, टोना, भूत, प्रेत, देवी शक्ति तथा देवी शक्ति आदि से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है। और जो अथर्व वेद है ये एकमात्र वेद है जो एक अथर्व ऋषि के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और एक और प्रश्न आता है कि औषधि विज्ञान का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो वो भी अथर्व वेद में ही मिलता है। अब आप बात कर लेते हैं कि वेद त्रय क्या है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है त्रय से संबंधित। तो त्रय से संबंधित बात कर लेते हैं, जैसे वेद त्रय, प्रस्थान त्रय, त्रिवर्ग, ऋणत्रय, गुणत्रय और त्रिविधुदुख। इसके बारे में देखिए, जो वेद त्रय है उसमें केवल 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है? इसमें नहीं है अथर्ववेद। अथर्ववेद कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो ये 4 नाम आएंगे, आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। बात करेंगे प्रस्थान त्रय के बारे में। जो प्रस्थान त्रय है ये क्या है ये जानिए। प्रस्थान त्रय उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, इनको प्रस्थान त्रय कहा जाता है। अब इनमें से अगर कोई नाम एक्स्ट्रा आपको मिलेगा तो 100% वो आपका उत्तर हो जाएगा। जो ये 3 नाम दिए गए हैं इन तीनों नामों को आपको रट लेना है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ये प्रस्थान त्रय हैं। त्रिवर्ग का मतलब है 3 वर्ग जो हैं वो है अर्थ, धर्म और कर्म, यानी धर्म, अर्थ और कर्म। तो इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है? मोक्ष को शामिल नहीं किया गया है। तो ये प्रश्न कई बार पेपर में आता है, देंगे वो धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। त्रिवर्ग में मोक्ष को शामिल नहीं किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऋणत्रयी का मतलब है कि जो ऋणत्रयी में कौन कौन है? तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण। इन सब की व्याख्या आगे मैं आपको बताऊंगा। गुणत्रयी का मतलब क्या है? सत्व, रज और तम। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी सुने होंगे ना आप लोगों ने। ये 3 गुण हैं। अब है त्रिविध दुख कि जो 3 दुख हैं वो कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। बात कर लेते आगे। आगे ये देखिए, जो वेद हैं वो अपरोक्ष्य होते हैं। अपरोक्ष्य का मतलब होता है यानी वेद की रचना ना तो किसी ऋषि मुनि ने की है, यानी जिसे लौकिक पुरुष कह सकते हैं, और अलौकिक पुरुष जिसका मतलब होता है ईश्वर। लौकिक पुरुष का मतलब है ऋषि और मुनि, अर्थात ऋषि का मतलब आप मनुष्य से लगा सकते हैं। ना तो इसकी रचना ऋषियों ने की है अर्थात लौकिक पुरुष ने नहीं की है, और ना ही अलौकिक पुरुष अर्थात ईश्वर ने की है। फिर ये है क्या? वेद नित्य, शाश्वत तथा स्वयंभू, अपनी उत्पत्ति के स्वयं ही कारण है। ध्यान रखें, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन कुछ मतानुसारों के अनुसार बताया गया है कि वेद ईश्वर की रचना है। वेद ईश्वर की रचना है, ऐसा किसने माना है? वो माना है न्याय दर्शन ने। भाई न्याय होगा वो ईश्वर पर भरोसा करेगा।
ऐसे आपको याद रख लेना। वेद ऋषियों की रचना है। अब देखो ऋषि एक तो होता नहीं है, ऋषि बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो सांख्य जो दर्शन है, जो सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, इसने क्या है, वेद ऋषियों की रचना ऐसा कहा है। वेद नित्य, शाश्वत तथा अपरुषीय हैं, ऐसा किसने कहा था? ये कहा था मीमांसा अथवा वैदिक दर्शन ने। मीमांसा अथवा वैदिक दर्शन ने क्या माना है कि वेद नित्य, शाश्वत और स्वयंभू है, अर्थात अपनी उत्पत्ति के स्वयं ही कारक है। ये यानी अपरुषीय है, अर्थात इनकी रचना न किसी लौकिक पुरुष अर्थात ऋषि मुनि ने, अलौकिक पुरुष अर्थात ईश्वर ने की है। आगे देखिए, वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना गया है। तो ये प्रश्न भी कई बार पेपर में आता है। वेदों के केवल संकलन करता, इनको एकत्रित करने वाले वेद व्यास जी माने गए। वेदों को श्रुति दर्शन भी कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आता है। वेदों को कहा जाता है श्रुति दर्शन, क्योंकि इनको सुनकर ही ग्रहण किया गया है। आगे देखेंगे वेदों की विषय वस्तु, कि वेदों की जो विषय वस्तु वो क्या है। जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया उसी के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी, फालतू की नहीं। देखो एक बार, वेदों की जो विषय वस्तु है वो क्या है। वेदों में पशु बलि की प्रधानता है। तो ध्यान रखें, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वेदों से संबंधित सही कथन नहीं है। तो वेदों में पशु बलि की प्रधानता है, बिल्कुल ठीक है। वेद कर्मकांड पर आधारित हैं। वेद किस पर आधारित है? कर्मकांड पर। लेकिन आप उपनिषद पढ़ेंगे तो वो ज्ञान कांड पर आधारित होंगे। किस पर होंगे? ज्ञान कांड पर, ज्ञान कांड। और जबकि वेद किस पर है? कर्म कांड पर। वेदों में प्रेयस, यानी वेदों में प्रेयस की प्रधानता होती है। आप आगे पढ़ेंगे उपनिषद, उनमें प्रेयस की प्रधानता नहीं होती, वो अप्रेयस होते हैं। वेद बहिर्मुखी माने गए हैं। बाद में हम पढ़ेंगे उपनिषद अंतर्मुखी होते हैं। इनकी हम आपसे तुलनात्मक अध्ययन भी बताएंगे आपको। वेदों में प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया गया है, जबकि उपनिषद में निवृत्ति मार्ग को अपनाया गया है। आगे देखिए, वेदों में सांसारिक सुख, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, ऐश्वर्य, यश आदि को जीवन का आधार माना गया है। तो ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है कि जो वेदों में सांसारिक सुख, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, ऐश्वर्य, यश आदि को जीवन का आधार बनाया गया है। और वेद आशावादी हैं। वेद कैसे हैं? आशावादी हैं। ये सभी वेद की विशेषता थी। वेद से संबंधित वस्तुएं, विषय वस्तु है इसकी। यहाँ से प्रश्न अगर पूछा जाएगा आपसे तो निश्चित रूप से आपको ये सारी विशेषताएं याद होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, वेद तथा उपनिषद में अंतर, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये देख लेते हैं। तो ये अंतर तो आपको दिख ही रहा है। अब देखिए, वेद क्या है और उपनिषद क्या है। वेद और उपनिषद, वेद कर्मकांड पर आधारित होते हैं, जबकि उपनिषद ज्ञान कांड पर आधारित होते हैं। वेद प्रवृत्ति मार्गी होते हैं, जबकि उपनिषद निवृत्ति मार्ग होते हैं। वेदों में प्रेयस की प्रधानता पाई जाती है, जबकि उपनिषद में श्रेयस यानी परम ज्ञान की। वेद आशावादी होते हैं, जबकि उपनिषद निराशावादी होते हैं। वेदों का मतलब होता है सांसारिक सुख, यश, ऐश्वर्य व भौतिक सुख की प्राप्ति ही इनका जीवन का मूल आधार होता है वेद में। लेकिन उपनिषद में आत्मज्ञान, तत्वज्ञान जीवन का मूल आधार है। आत्मज्ञान या आत्म तत्वज्ञान जीवन का मूल आधार है। अब देखेंगे कि वेद होते हैं बहिर्मुखी, जबकि उपनिषद अंतर्मुखी होते हैं। वेद कैसे होते हैं? बहिर्मुखी, और उपनिषद अंतर्मुखी होते हैं। तो ये इनकी क्या है, जो अलग अलग इनकी विशेषताएं थी, इनके अंतर जो बताए हैं, इनमें से प्रश्न 100% आपको पूछा जाएगा, क्योंकि वेद और उपनिषद को पूरी तरह से फर्स्ट जो चैप्टर है आपका उसमें मेंशन किया गया है। अब आगे देखते हैं, वेदों के विभाग या वेदों का विभाजन। वेदों का जो विभाजन है वो दो रूपों में किया गया है, कर्मकांड
और ज्ञान कांड। जो कर्म कांड होता है उसमें क्या आता है और ज्ञान कांड में क्या आएगा। तो जो कर्म कांड उसमें आएंगे संहिता और मंत्र से संबंधित, ब्राह्मण जिसे हम पद्य शैली से संबंधित कहते हैं, आरण्य, आरण्य का मतलब है वे दार्शनिक रूप जिनका समाधान आरण्य अथवा जंगल में या वनों में जाकर किया जाता है। समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए जो वेदों के जो विभाजन है वो दो रूपों में किए गए हैं। एक किया गया कर्म कांड में, एक किया गया ज्ञान कांड में। ज्ञान कांड में आते हैं उपनिषद और कर्म कांड में आते हैं वेद। वेद के 3 पार्ट है, संहिता, ब्राह्मण और अरण्य। तो क्या है संहिता, ब्राह्मण और अरण्य। संहिता का मतलब क्या है, संहिता का संबंध है मंत्रों से। ब्राह्मण है इसका संबंध है पद्य शैली से संबंधित। कई बार पेपर में आ जाता कि ब्राह्मण का संबंध है पद्य शैली से। पद्य शैली का मतलब है जैसे कोई दोहा लिखा होता है कि जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग में परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। समझ रहे हैं आप। तो ये क्या एक पद्य शैली है। आरण्य का मतलब मैंने बताया वे दार्शनिक रूप जिनका समाधान आरण्य अर्थात जंगल में या वनों में जाकर होता है। तो ये 3 पार्टों में से बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्य। वेदों में ऋत की अवधारणा, ये प्रश्न कई बार पेपर में आता है कि ऋत क्या है और ऋत की अवधारणा क्या है। वेदों में ऋत की जो अवधारणा है वो क्या है। देखिए ऋत सत्य का प्रतीक है। ऋत किसका प्रतीक है, सत्य का। ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखेंगे ऋत का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में दिखाई देता है। पेपर में आ जाए कि जो ऋत शब्द है, ऋत का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, ऋग्वेद में किया गया था इसका प्रयोग। ऋत का संचालन करता वरुण देवता होता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है 2-3 बार के एग्जामों में, जो पेपर आपके सेकंड ग्रेड में हुए हैं उसमें। तो एक लाइन भी है ऋतस्य गोपा, तो डॉट डॉट डॉट, तो ऋत का जो गोपा है वो कौन होता है, वरुण। ऋतस्य गोपा वरुण, कौन होता है, वरुण। तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे जैसे ऋग्वेद के जो देवता हैं वो होता कहलाते थे। आगे देखिए ऋत का संबंध एक ऐसी व्यवस्था से है जो संपूर्ण जगत को संचालित करती है। ऋत का जो संबंध है एक ऐसी व्यवस्था से है जो संपूर्ण जगत को संचालित करती है। अब देखिए ऋत नैतिक व्यवस्था है। ऋत कैसी व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, भौतिक व्यवस्था है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की नित्य व्यवस्था है। और देखिए ऋत अलंघनीय व्यवस्था है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और देखिए ऋत का संबंध कर्मवाद से है। ऋत का संबंध किससे, कर्मवाद से। अब देखेंगे एक बहुत अच्छा फैक्ट है, न्याय दर्शन में ऋत को अदृष्ट कहा जाता है। यानी न्याय दर्शन में ऋत को क्या कहा गया है, अदृष्ट। देखिए अदृष्ट, अदृष्ट कहा जाता है। मीमांसा दर्शन में इसे अपूर्व कहा जाता है। तो अभी बात की हमने न्याय दर्शन में इसे अदृष्ट, मीमांसा में इसे अपूर्व तथा गीता में इसे कर्मवाद कहा जाता है। किसको, ऋत को। ऋत की अवधारणा के संबंध में हमने पढ़ा। तो अब देखेंगे हम कर्म। कर्म क्या है, जो कर्म है, कर्म 3 प्रकार के हैं, प्रवाद कर्म, संचित कर्म और सचीयमान या क्रियामान कर्म। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। अब देखेंगे ऋत की परिभाषा। जो कर्मवाद है ना, अभी हम देख रहे हैं कर्मवाद, कर्म कितने प्रकार होते हैं, प्रवाद कर्म, संचित कर्म, सचीयमान कर्म, क्योंकि गीता ने इसे कर्मवाद माना है। अब आप देखेंगे ऋत की परिभाषा, जो हमने पहले बहुत लंबी लाइनों में पढ़ा था उसे एक साथ में कैसे देखें। ऋत जगत अथवा ब्रह्मांड की नित्य शाश्वत अलंघनीय नैतिक व्यवस्था है जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित किया जाता है। तो ये होगी ऋत। इसके बाद देख लेते हैं वेदों के देवता। तो देखिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए वेदों के देवता के बारे में एक अगला वीडियो होगा और निश्चित रूप से आप वीडियो के साथ बने रहें। बहुत कुछ मैटर आपको पेश किया जाएगा
जो आप बड़ी बड़ी रकम दे करके जो खरीदते हैं उससे आप बच जाएंगे और आप लोग एक अच्छी तैयारी कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे अन्य वीडियो के बारे में।